नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दावन स्टडी पर। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रति उत्पन्न मति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है जिसकी बुद्धि में तुरंत नहीं सूझ उत्पन्न हो, ऑप्शन बी है जिसके पास कुछ भी न हो, और ऑप्शन सी है जिसे बुलाया नहीं गया हो, और ऑप्शन डी है जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। अगर साथियों बात करी जाए प्रति उत्पन्नमति, तो इसके लिए वाक्यांश आता है जिसकी बुद्धि में तुरंत नहीं सूझ उत्पन्न हुई हो, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। वहीं बात करी जाए जिसके पास कुछ भी न हो, तो इसके लिए वर्ड आता है अकिंचन। और वहीं बात करें हम कि जिसे बुलाया नहीं गया हो, तो आप सभी जानते होंगे इसके लिए एक वर्ड आता है अनाहूत, अनाहूत। और वहीं बात करी जाए जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं हो, तो इसके लिए आता है अक्षम। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है सरोवर पुष्कर, ये ठीक है हमारा। ये किसके होते हैं, सरोवर और पुष्कर, ये होते हैं हमारे फूल के पर्यायवाची। वहीं बात करी जाए पुरंदर और अमरपति, ये भी ठीक है, ये हमारा इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। इंद्र के और क्या के पर्यायवाची होते हैं, सुरेंद्र, सुरपति, देवेंद्र, वासव, सुरपति, सुरेश, ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। वहीं बात करें हम जलधि, तो जलधि होता है ये यानी कि जल को धारण करने वाला। ये कौन होता है जल को धारण करने वाला, समुद्र। और वहीं बात करी जाए अम्बुद, ये कौन क्या होता है, जल देने वाला, तो ये कौन होता है जल देने वाला, बाघ। तो इसमें ये पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। वहीं बात करी जाए फणी उरग, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये होते हैं हमारे सांप, यानी कि फणी उरग, विषधर, भुजंग और उरग, ये सांप या नाग, ये सब होते हैं हमारे सांप के पर्यायवाची। तो साथियों जल्दी और अम्बुद ये समुद्र और बादल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी कृपया और ऑप्शन डी कट। अगर साथियों बात करी जाए तत्सम शब्द की, तो झरना इसका तत्सम शब्द होता है झरन। और वहीं बात करी जाए मकड़ी, तो इसका जो तत्सम शब्द होता है ये होता है मरकट। और वहीं बात करी जाए कृपया, कृपया अपने आप में एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। वहीं बात करी जाए कटहल, तो इसका जो इसका तत्सम शब्द होता है कटहल का, ये होता है कंटफल। तो इसमें हमारा जो कृपया ये हमारा एक तत्सम शब्द होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है। ऑप्शन ए सिलाई, ऑप्शन बी सलाका, ऑप्शन सी सलाई और ऑप्शन डी सलियाका। अगर साथियों बात की जाए सलाका, तो इसका तद्भव रूप होगा सलाई, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तरणी तनुज तट तमाल तरोवर बहु छाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति और ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है अनुप्रास। अगर साथियों इन पंक्तियों की बात करी जाए तो तय की इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर एक वर्ण की कई बार आवृत्ति होए तो वहाँ कौन सा होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, घर का वेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों आप सभी इसी को जानते होगा, यानी कि आपसे फूट से सर्वनाश होता, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ठठेरे शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। अगर साथियों बात करी जाए ठठेरे शब्द की, तो इसका स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तिथि शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए है तिथियां, ऑप्शन बी तिथियां, ऑप्शन सी तिथियों और ऑप्शन डी तिथियों। अगर साथियों इसके बहुवचन के रूप की बात करी जाए तो इसका बहुवचन रूप होगा तिथियां, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है जुर्वा, ऑप्शन बी है बात और ऑप्शन डी है वा। अगर साथियों बात तजुर्बा की बात करी जाए तो इसमें वा प्लस तजुर्बा, ये इसका विग्रह होगा, तो इसमें वा उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
आडंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है पाखंड, ऑप्शन बी दर्प और ऑप्शन सी ढोंग और ऑप्शन डी ढकोसला। अगर साथियों बात करी जाए आडंबर की तो आप जानते होंगे इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है पाखंड, ढोंग, ढकोसला, वाहन आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। जबकि दर्प ये होता है हमारा अभिमान या फिर अहंकार का पर्यायवाची। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, यानी कि ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी दंपति और ऑप्शन सी विकृति और ऑप्शन डी प्रकृति। अगर साथियों बात करी जाए पुल्लिंग शब्द की तो इसमें दंपति हमारा पुल्लिंग शब्द होगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। ऑप्शन ए ग और घ, ऑप्शन बी ड और ढ, ऑप्शन सी र और रे और ऑप्शन डी च और छ। अगर साथियों बात करी जाए कंठ से तो जो स्पर्श व्यंजन का क वर्ग होता है हमारा सारा कंठ से उत्पन्न होता है, यानी कि क, ख, ग, घ और ड। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य संधि होगी। तो साथियों प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर, तो ये होती है हमारी व्यंजन संधि। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 346 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 343। अगर साथियों बात करी जाए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तो इस संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत और ऑप्शन सी है अपभ्रंश और ऑप्शन डी है प्राकृत। अगर साथियों सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करी जाए तो इसमें यह है हमारी संस्कृत। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। संस्कृत के बाद जो प्राचीनतम भाषा वह है हमारी पाली और पाली के बाद आती है हमारी प्राकृत और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए महाविद्यालय का महा प्लस विद्या प्लस ले, ये बिल्कुल गलत है, इसका होता है विद्या प्लस आल्य। वहीं व्याकुल की बात करी जाए तो इसका होता है बी प्लस आकुल। और वहीं बात करें हम महा प्लस महर्षि तो इसका होता है महा प्लस ऋषि। और वहीं बात करें मधुवरी तो इसका मधु प्लस आरी, यानी कि उ प्लस ए मिलकर क्या बनता है वे। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि मधुवरी का जो संधि विच्छेद होगा वो मधु प्लस आरी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है बिल्ली छत से कूदी, ऑप्शन बी पिताजी कार से गए, ऑप्शन सी यमुना नदी हिमालय से निकलती है और ऑप्शन डी वह चूहे से डरता है। अगर साथियों बात करी जाए अपादान कारक की तो इसकी विभक्ति होती है से अलग होने का भाव, यानी कि से विभक्ति होती है और उसमें हमें अलग होने का भाव दिखाई देना चाहिए। जैसे बिल्ली छत से कूदी अलग होने का भाव है तो इसमें हमारा अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। वहीं बात करें पिताजी कार से गए तो यानी कि कार साधन का प्रयोग कर लिया, यानी कि इसमें अलग होने का भाव नहीं हो रहा, तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। वही बात करें यमुना नदी हिमालय से निकलती है, इसमें भी अलग होने का भाव हो रहा है। वह चूहे से डरता है, इसमें भी अलग होने का भाव हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए जोहोता, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी औता और ऑप्शन डी ता। अगर बात करी जाए समझौता तो ये होता है समझ प्लस औता, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, यानी कि इसमें औत प्रत्यय लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अगर साथियों व्यष्टि शब्द की बात करी जाए तो इसका विलोम शब्द होता है समष्टि, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। वहीं अक्षी की बात करी जाए तो ये हमारे आंख होती है, जबकि वृष्टि की बात करी जाए तो यानी कि जिस प्रदेश में अधिक वृष्टि होती है उसे बोलते हैं हम अतिवृष्टि, जबकि जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई उसे बोलते हैं अनावृष्टि। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? विद्या भंडार तत्पुरुष समास, यानी कि विद्या का भंडार, ठीक है ये। पर्णकुटी पत्तों की कुटी, इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। वहीं पंचवटी द्विगु समास, ठीक है। और वहीं बात करी जाए यथा से पता चला हमें यथा नियम, इसमें यथा जुड़ा हुआ तो इसमें अव्ययभाव समास होगा। तो इसमें साथियों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि पर्णकुटी का समास सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? रहे हैं। ये होगा हमारा अपूर्ण वर्तमान, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी वक्रोक्ति। अगर साथियों बात करी जाए अर्थ अलंकार की तो इसका प्रकार है हमारा रूपक, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्द के सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। अगर साथियों बात करी जाए मौन तो इसका जो विलोम होता है वो होता है हमारा मुखर, और वहीं बात करी जाए संपन्न तो इसका होता है विपिन, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करें, ऑप्शन बी है भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन सी है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ऑप्शन डी है काट कर फल बच्चों को खिलाएं। अगर साथियों पहले सेंटेंस की बात करी जाए तो ये होगा आज कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करें, ये बिल्कुल गलत है, ये होगा आज का अवकाश देने की कृपया करें, ठीक है। और वहीं बात करी जाए भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारा ठीक हो सकता है। वहीं बात करी जाए उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, तो यहाँ पर क्या होगा आशंका है। वहीं बात करी जाए काट कर क्रिया पहले आ गई, ये भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि शुद्ध वाक्य क्या भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विद्यालय की शोभा बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? साथियों मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, जो तब जब कब अगर इनसे वाक्य जुड़ा हो तो वो होता हमारा मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो साथियों स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा ये कहलाता है हमारा महाप्राण, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पहले हम सर्वनाम देखते हैं, इसमें सर्वनाम है हमारा वे, तो वे सर्वनाम आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। और पुरुषवाचक का भी भेद होते हैं 3, तो इसमें आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो यदा इसका मतलब होता है जब, और कदा इसका मतलब होता है कब, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अयोग्य कहा जाता है। तो साथियों अयोग्य की बात करी जाए तो इसमें हमारे दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार और विसर्ग, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी प्रकाश, और ऑप्शन सी रात्रि, और ऑप्शन डी चंद्र। अगर साथियों इसमें बात करी जाए तद्भव की तो अंधेरा इसमें हमारा तद्भव होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। साथियों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताने के महत्वपूर्ण शब्द है विकारी, यौगिक, योगऋण या ऋण, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर